हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आज करते हैं हम 300 से आगे क्वेश्चंस, 1500 क्वेश्चंस की सीरीज का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है, लोहारू उत्थान सिंचाई योजना किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी? ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी महात्मा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये रखी गई थी इंदिरा गांधी के नाम पर। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग है, खेल से संबंध रखती है? ए अनीता कुंडू, बी ममता सोदा, सी संतोष यादव या डी कोमल गुर्जर। इसका आंसर हो जाएगा कोमल गुर्जर। कोमल गुर्जर जो है हरियाणा की पहलवान है और ये तीनों जो है पर्वतारोही। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? माँ दुर्गा का गुणगान से, स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का सम्मान, महिलाओं का उत्थान या डी महिलाओं की सुरक्षा। तो ऑपरेशन दुर्गा हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड और ये स्टार्ट हुआ था 13 अप्रैल 2017 को। हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो माता शीतला का जो मंदिर है वो गुरुग्राम में है और मनसा देवी का कहाँ हो जाएगा? ए मानेसर, बी महेंद्रगढ़, सी पंचकुला या डी मोरनी। तो जो मनसा देवी का मंदिर है वो हो जाएगा पंचकुला। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? एक कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए या सिखों के हितों में पैरवी करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी? ए प्रियंका चोपड़ा, बी प्रणीति चोपड़ा, सी मल्लिका शेरावत या डी माधुरी दीक्षित। ये हो जाएगा माधुरी दीक्षित। हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ए 1966, बी 1970, सी 2006 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा पुलिस एक्ट जो है 2007 को अधिसूचित किया गया था। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? ए विक्रमादित्य पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी महाराणा प्रताप पुरस्कार या डी एकलव्य पुरस्कार। तो ये दिया जाता है सी महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलों में आजीवन योगदान देने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? ए कमलकांत, बी एच एस भल्ला, सी मुकेश गर्ग, डी न्यायाधीश सूर्यकांत। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच एस भल्ला हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित है? ए राव तुलाराम, बी राव वीरेंद्र सिंह, सी राव इंद्रजीत या डी सर छोटूराम। तो राय बहादुर के खिताब से सम्मानित जो है सर छोटूराम जी हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? ए अबुल फजल, बी स्वामी परमानंद, सी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर कहा है अबुल फजल। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? ए तरावड़ी, बी नीलोखेड़ी, सी तरौरी या डी तीतरम। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था हरियाणा में तरौरी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? सी महावीर प्रसाद, बी आचार्य देवव्रत या सी जयसुखलाल हाथी या डी परमानंद। तो ये नहीं थे आचार्य देवव्रत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इनमें से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? ए भाज्य भक्त, बी भाज्य भक्त हरियाणा के थे, बी जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, या सी गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, या डी अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। तो इनमें से गलत हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जो है वो राजस्थान के हैं और राजस्थान में विधानसभा के विपक्ष के नेता है। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन है? ए अनुष्का शर्मा, बी करीना कपूर, सी परिणीति चोपड़ा, या डी मल्लिका शेरावत। तो NH फिल्म जो बनी थी उसमें अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, यहाँ खत्री से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि HSSC ने इस क्वेश्चन को अपने से डिलीट कर दिया था एग्जाम से, क्योंकि इसका किसी से भी रिलेशन सही नहीं मिलता था। तो इसलिए HSSC ने इसका जो आंसर कुछ भी नहीं माना और इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया था। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए श्रवण कुमार गर्ग, बी भानीराम मडगला, सी ज्ञानानंद जी महाराज, या डी विजयपाल। तो हरियाणा गौ सेवा के अध्यक्ष जो हैं वो श्रवण कुमार गर्ग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? ए 16वें, बी 18वें, सी 17वें, या डी 20वें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें क्रम के जो है राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? ए गणेश जोशी, बी सतपाल महाराज, सी स्वामी यति सर्वानंद, डी बिशन सिंह। ये हो जाएगा स्वामी यति सर्वानंद। ये जो उत्तराखंड राज्य में एक मंत्री हैं जिनका संबंध। हरियाणा के ऐसे कौन सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? ए रतन कटारिया, बी नायब सिंह सैनी, सी अरविंद शर्मा, डी संजय भाटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद शर्मा। इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? मोहम्मद साइन, बी हामिद अख्तर, सी मोहम्मद अकील, डी ओपी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद साइन जो है हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? ए दादरी, बी हांसी, सी गोहाना, या डी कोसली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हांसी जो है पुलिस जिला है लेकिन वैसे जिला नहीं है। और एक हो जाएगा मानेसर। हांसी और मानेसर दो ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है? ए फिजिकल स्पीड टेस्ट, फिजिकल स्ट्रीट टेस्ट, सी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, या डी फिजिकल स्कोर टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। हरियाणा के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर KP सिंह, बी यशपाल सिंगल, सी नवराज संधू, डी RC वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवराज संधू जो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के किस भूतपूर्व DGP की मृत्यु हाल ही में हुई है? ए SS बाजवा, बी मनमोहन सिंह, डी RA सिंह, सी लक्ष्मण दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SS बाजवा जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ये जो हरियाणा के भूतपूर्व DGP भी रहे थे। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? ए सहयोग सुरक्षा सेवा, बी सेवा सुरक्षा सहयोग, सी सुरक्षा सहयोग सेवा, या डी सुरक्षा सेवा सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा सुरक्षा सहयोग। ये जो है हरियाणा पुलिस का मोटो है। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? ए कुमारी सैलजा, बी दुष्यंत गौतम, सी रामचंद्र जांगड़ा, या डी BP वत्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारी सैलजा जो हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य ये नहीं है।
हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ए पंचकूला, बी धादरी, सी फरीदाबाद या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से कोई सा भी पद जो है आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से किन स्थानों से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है? ए नीलोखेड़ी, बी सिरसा, सी भिवानी या डी लाडवा। यानी सबसे बड़ी अनाज मंडी जो हरियाणा की वो है लाडवा में स्थित। और अगर आलू मंडी पूछे तो ये हो जाएगी नीलोखेड़ी में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा लाडवा, जहां हमारी सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? ए पशु आश्रय योजना, बी किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, सी कृषि भूमि की खरीद या डी संयुक्त कटाई। ये नहीं लाई जा रही बी किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? ए 7 जनवरी 1986, बी 7 जनवरी 1987 या सी 26 जनवरी 1986 या डी 17 जनवरी 1986। यानी कि हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान ये खोला गया था 7 जनवरी 1986 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जनवरी 1986। हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है? ए पंचकूला, बी कुरुक्षेत्र, सी यमुनानगर या डी सिरसा। यानी कि बन संतौर जो है वो हो जाएगा यमुनानगर जिले में स्थित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? ए 2012, बी 2013, सी 2015 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। इसमें ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है? ए दोमट, बी नैली, सी कैथल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा के थानेसर में जो मिट्टी पाई जाती है उसको डाकर बोला जाता है। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? ए 1054, बी 1014 या सी 1263 या डी 1492। तो ये किया था 1014 में जो है मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। हरियाणा के पंचकूला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006 या सी 2008 या डी 2005। तो IT पार्क जो स्थापित किया गया था वो 2008 में पंचकूला में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? ए 70वां, बी 71वां, सी 72वां या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अब 2022 में जो है 73वां वन महोत्सव बनवाया गया है और ये 2021 का क्वेश्चन है और 2021 में जो है 72वां बनाया गया था, लेकिन अब इसका सही आंसर होगा 73वां वन महोत्सव। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी? ए 7, बी 17, सी 9 या डी 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। उन 7 जिलों के नाम है करनाल, अंबाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। तो ये दी गई है 2 भूमियों को, और उन 2 भूमियों का नाम है सुल्तानपुर आर्द्र भूमि जो गुरुग्राम में है तथा भिंडावास आर्द्र भूमि जो है झज्जर में। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? ए पानीपत, बी हिसार, सी भिवानी या डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत जो है दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है।
हरियाणा राज्य पुलिस में है ए, बी और सी दोनों, यानी कि बी राज्य अपराध जांच विभाग, सी राज्य सूचना विभाग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ऑप्शन ए। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था। ए इब्राहिम लोदी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी अकबर, या डी बाबर। तो मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान को। पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ए सरोजिनी गुप्ता, बी दीपा मलिक, सी दीपा फोगाट, या डी साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक अध्यक्ष भी जो है अब ये बन गई हैं दीपा मलिक। इनमें से कौन भारत के विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? ए सुषमा स्वराज, बी गीता फोगाट, सी मानसी छिल्लरी, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए सुषमा स्वराज। ये सेकंड विदेश मंत्री थी महिला, और पहली जो थी वो थी इंदिरा गांधी। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ए 90, बी 77, सी 94, या डी कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 90 सीटें हैं, और लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा की। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ए घग्गर, बी यमुना, सी साहिबी, या डी मारकंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यमुना, जो हरियाणा के कालेसर वन के निकट प्रवेश करती है हरियाणा। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की जो सबसे ऊपरी परत पर लवण अवक्षेपित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है जिप्सम की यूज करने की सलाह दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है? ए सोनीपत, बी करनाल, सी पंचकूला, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है वो पंचकूला जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचकूला। हरियाणा पुलिस का बेतौर पुनरावर्ती एंटीना किस जगह पर है? ए सराहन पहाड़ी, बी टिकड़ी पहाड़ी, सी तोशाम पर्वत श्रेणी, या डी उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी जगह पर जो है हरियाणा का बेतार पुनरावर्ती एंटीना स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त बना है? ए दोनों, हरियाणा और पंजाब, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी दोनों, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है ए 1021, बी 1091, सी 1011, या डी 1051। तो ये हो जाएगा बी 1091 जो है महिला हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। तो ये सबको पता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2015 में शुरू किया गया था। श्याम सतसई की रचना, जो श्याम सतसई है किसकी रचना है? ए दीदार सिंह, बी मोहम्मद सरावर, सी संतोख सिंह, या डी तुलसीदास शर्मा। तो ये हो जाएगा तुलसीदास शर्मा, ऑप्शन सी। हरियाणा पुलिस वर्ष पाकिस्तान में बनाई गई थी। तो सबको पता है जो हरियाणा पुलिस बनाई गई थी जब हरियाणा बना था वर्ष 1966 में ही हरियाणा पुलिस जो है बनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966।
छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं। ए न्यूयॉर्क, बी आगरा, सी चेरापूंजी या बी टेक्सास। तो छछरौली जो है हरियाणा का, उसको कहा जाता है चेरापूंजी, और ये यमुनानगर जिले में स्थित है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है। ए रोहतक, बी भिवानी, सी सोनीपत या डी अंबाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला में जो है हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 5 बटालियन है, 5 में से 3 करनाल में है और 2 बटालियन अंबाला और हिसार में है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के खालिस्तान के लिए उत्कृष्टकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। ए स्वास्थ्य और पोषण, बी महिला साक्षरता, सी महिला सशक्तिकरण या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य करने वाली महिलाओं को जो है हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। ए छोटूराम, बी नेकचंद, सी दयाल शर्मा या डी नेकीराम शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेकचंद जो है हरियाणा के चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता माने जाते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है ऑप्शन ए का राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का जो नाम है वो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा को भारत की राज्यों की खाद्यान्न की खान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा पुलिस का मुखिया है। ए गृह मंत्री, बी स्वास्थ्य मंत्री, सी शिक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री। जो हरियाणा पुलिस का जो मुखिया है वो है हरियाणा के गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? कहाँ किया है? ए अंबाला, बी कुरुक्षेत्र, सी गुरुग्राम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टार्ट किया है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। ए महाराष्ट्र का, बी झारखंड का, सी गुजरात का या डी हरियाणा का। हमने पीछे भी पढ़ा था सेवा सुरक्षा सहयोग जो है हरियाणा पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है यानी मोटो। भारत का पहला अनाज ATM कहां पर स्थापित किया गया है? ए कोच्चि केरल में, बी मैसूर कर्नाटक में, सी गुरुग्राम हरियाणा में या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत का पहला अनाज ATM स्थापित किया गया है सी गुरुग्राम हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम हरियाणा। इनमें से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? ए पुष्पदंत, बी चौरंगीनाथ, सी नागार्जुन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पदंत, जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि। 2011 जनगणना और 2020 परिकलना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए गुड़गांव, बी अंबाला, सी पानीपत या डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है 1,80,09,733 है, ठीक है। और 2020 का जो इसका अनुमान था वो 2,63,096 का अनुमान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद। आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? ए अंबाला, बी करनाल, सी पानीपत, डी भिवानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबाला जो है आम के साथ अपना नाम जोड़ता है।
गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? ए योगानंद, बी गुरुमाई मुक्तानंद या डी द्रोणाचार्य। तो गुरुग्राम जिले का नाम है वो रखाया गया था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु द्रोणाचार्य। मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मगरमच्छ पालन केंद्र जो हरियाणा में ए कुरुक्षेत्र में, बी भिवानी में, सी हरियाणा में या डी हिसार में, सी हिसार में या डी पंचकुला में। तो ये स्थित है मगरमच्छ पालन केंद्र बोरसदान कुरुक्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना था? ए 1966, बी 1979, सी 1995 या डी 1913। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1966। गुरुग्राम जो है उन 7 जिलों में था जब हरियाणा बना। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? ए पल्लव स्तंभ, बी विजयनगर स्तंभ, सी टोपरा स्तंभ या डी होयसल स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ पर जो है विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख अंकित हैं। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना खालिस्तान में की है। ए घरौंदा, बी कैथल, सी जींद या डी सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घरौंदा करनाल में जो है इजराइल की सहायता से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये सभी को पता है 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध में जो पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरियों सिलसिले की स्थापना की थी? संत चिश्तियों के कलंदरियों के सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ए फरीदुद्दीन करगंजी, बी शेख अल इस्माल, सी सुलेमान ओजोधनी, बी बू अली शाह कलंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बू अली शाह कलंदर। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। तो अभी तक जो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो लगा था 21 नवंबर 1967 को। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और दूसरी बार लगाया गया था 30 अप्रैल 1977 को। और तीसरी बार जो लगा था वो 6 अप्रैल 1991 को लगा था। तो अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए भिवानी, बी मेवात, सी पलवल या डी कैथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलवल में जो है हरियाणा का प्राचीन गुबंद स्मारक स्थित है। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कहाँ खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है? तो ये होता है ए सांची स्तूप, बी कुरुक्षेत्र अभिलेख या डी टोपरा अभिलेख। इनमें से कोई नहीं। ये होता है ऑप्शन सी टोपरा अभिलेख द्वारा। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए हसन अली खान, बी रिसालदार बिशारत खान, सी नवाब अब्दुल रहमान, डी राजा नाहर सिंह। तो 1857 में जो रोहतक से विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था रिसालदार बिशारत खान द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थानीय निकायों के संबंध में इनमें से हरियाणा में क्या हुआ? ए पंचायती राज का निर्माण, पंचायत चुनावों के लिए ईवीएम का प्रयोग, पंचायती सदस्यों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यताएं या डी पंचायत में महिला आरक्षण। ये हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत चुनाव में के लिए ईवीएम का प्रयोग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। ए गुरुद्वारा राजघाट, बी गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, सी टोपियां वाला गुरुद्वारा या डी गुरुद्वारा पटसाही। तो गुरु गोविंद सिंह की याद में जो बनाया गया था वो गुरुद्वारा राजघाट बनाया गया था और यह है कुरुक्षेत्र में स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान अनुमानित है। कितना अनुमानित है? ए 3.6, बी 11, सी 15 या डी 7%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है बंजर भूमि के रूप में अनुमानित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7। हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर कहा जाता है। ए चमला जलाशय, बी ओटू जलाशय, सी दीवानवाला जलाशय या डी इनमें से कोई नहीं। धनूर झील कहा जाता है ओटू जलाशय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओटू जलाशय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए न्यायमूर्ति गोपाल दास खास गौसला, बी न्यायमूर्ति रामलाल, सी न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास या डी न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। ये थे बी न्यायमूर्ति रामलाल। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के खालिस्तान जिले का भाग है। ए झज्जर, बी कैथल, सी कुरुक्षेत्र, डी अम्बाला। तो बहादुरगढ़ तहसील जो है झज्जर जिले का भाग है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झज्जर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1664, बी 1761, सी 1526 या डी 1556। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था डी 1556 में हुआ था। हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था 1556 में। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1014 ईस्वी में। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए यमुनानगर, बी हिसार, सी जींद या डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिसार। हिसार जो है हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है। नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। किस नदी का स्रोत जो है शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? ए घग्गर, बी मारकंडा, सी दोहान या डी टांगरी। घग्गर का भी है, मारकंडा का भी है और टांगरी का भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहान का जो है स्रोत जो है शिवालिक पहाड़ियां नहीं। हरियाणा का गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ए 1966 में जो हरियाणा का गुड़गांव जिला बना था। साइना नेहवाल ने खालिस्तान में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये जीता था ए 2012, बी 2008, सी 2004, डी 2016। तो साइना नेहवाल ने जीता था 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए मेवात, बी महेंद्रगढ़, सी रेवाड़ी, डी भिवानी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मेवात जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और इसकी साक्षरता जो है वो 43.50 ही है। हरियाणा के पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? ए जहांगीर, बी नवाब फिदाई खान, सी शाहजहां या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नवाब फिदाई खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? ए मैकेजनोविकी, बी नेकचंद सैनी, सी अल्बर्ट मेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेकचंद सैनी ने जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना की थी। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? ए 12, बी 6, सी 8 या डी 10। तो इसमें होना चाहिए अधिकतम 6 सदस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। हरियाणा की सुपर थर्मल पावर परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर पावर परियोजना झाड़ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मारकंडा नदी हरियाणा में खालिस्तान जिले से प्रवेश करती है। ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी सोनीपत या डी अंबाला। तो ये प्रवेश करती है अंबाला जिले से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे
पहले 400 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।